रंजन जी, लेकिन बिहार की संस्कृति, बिहार के संस्कार, क्या उस मनोभाव पर बिहार के कोई असर नहीं पड़ेगा कि एक बेटी ऐश्वर्या जो अपनी शादी, सर प्लीज मैं आ रही हूँ मैं, अब बाकी मेहमानों को सुन लीजिए। एक मिनट में मैं कंप्लीट करूंगा। अच्छा कहिए। लेकिन देखिए, जिस तरह से राजनीति का ये जो एजेंडा सेट होता है, किसी का भी परिवार हो, किसी का भी बेटा हो, किसी भी के भी परिवार, बहुत सारे ऐसे राजनीतिक परिवार में हैं जिनके बारे में भी लोग बोल सकते हैं, बोला जा सकता है, लेकिन हम लोग तो इस तरह की बातें नहीं कर रहे हैं। इस तरह की बात को मैं नहीं समझता हूं कि राजनीतिक पटल पर लाने की आवश्यकता है। सर ये तो अब आपका नजरिया है ना, ये तो आपका नजरिया है सर, लेकिन अगर ये आपका नजरिया है और आप ये नजरिया सर तेज प्रताप यादव जी को नहीं समझा पा रहे हैं सर, जो आपकी अपनी पार्टी के मुखिया के बेटे हैं सर, तो फिर सर आप बाकियों से तो क्या ही उम्मीद करेंगे। और सर इस सब के बीच सर महिला सम्मान का मुद्दा कहाँ चला गया सर, महिला न्याय का मुद्दा कहाँ चला गया सर, उन सारे मुद्दों को क्या पीछे छोड़ दिया जाए सर? सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, पूछ लीजिए सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। ये जो कहते हैं कि घर घर हम सिंदूर बांटेंगे, आपको सिंदूर बांटने का अधिकार है। जिसे आपने सिंदूर देने का काम किया था वो कहाँ है और किस रूप में रहे? वैसे अभय कुशवाहा जी वैसे आप राष्ट्रीय चैनल पर आ रहे हैं, तो कम से कम अपनी जानकारी करके आइए ना सर। रमाना जी सर, आपको अगर इतना भी नहीं पता कि वो सिंदूर भेजने की बात जो है वो फेक न्यूज़ है मुद्दा नहीं है, तो फिर मैं आपसे क्या उम्मीद करूं सर? कम से कम अपनी जानकारी दुरुस्त करके आइए अभय कुशवाहा जी। बीजेपी की तरफ से ये साफ कर दिया गया है, ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धि के तौर पर बीजेपी कतई घर घर सिंदूर की डिबिया नहीं भेज रही है। वो गलत खबर थी सर, वो फेक न्यूज थी। मैं अपने दर्शकों को भी जागरूक कर दूं जरा इस फेक न्यूज को लेकर। ये बार बार विपक्ष के कई नेताओं की तरफ से कोट की जा रही है बात, मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको बता रही हूँ। बीजेपी की तरफ से साफ किया गया है कि उनका कोई ऐसा प्लान नहीं है सर। ठीक है सर, ये फेक न्यूज है, शायद आप इसके झांसे में आ गए, तो प्लीज हमारे बैठकर मेरे शो में आगे मत बढ़ाइए सर। मैं राजीव जी का रुख कर रही हूँ। राजीव जी, लेकिन कुल मिलाकर ये जो बिहार की राजनीति में हो रहा है सर, आरजेडी के भीतर ये जो घमासान मचा हुआ है सर, जयचंद कौन, ये सवाल पूछा जा रहा है। आपकी नजर में ये सब क्या है सर? ये परिवारवादी पार्टी होने का खमियाजा है जो आरजेडी को आज इस रूप में भुगतना पड़ रहा है? राजीव रंजन जी देखिए, इस बात को कैसे नकारा जा सकता है कि एक पार्टी के सांगठनिक और विधायी जो भी महत्वपूर्ण पद है, इस पार्टी के सदस्यों के प्रथम परिवार के सदस्यों को ही मिलते रहे हैं। जब बिहार के मंत्री परिषद में हिस्सेदारी का सवाल आया तो एक ही परिवार से 2 सदस्य मंत्री बने और दोनों भाई थे। तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच की जो प्रतिस्पर्धा है, अब वो प्रतिद्वंदिता में तब्दील होती जा रही थी और उत्तराधिकार को लेकर के दोनों का जो द्वंद्व है उसके अनेक किस्से हैं। सही। पूरा घर राजनीतिक तौर पर इतना जागरूक है कि किसको ज़्यादा मिल रहा है, किसको कम मिल रहा है, इस पर उनकी नज़र है। बिहार को क्या मिलेगा उसकी परवाह तो कहीं से नहीं है। लेकिन लालू जी और राबड़ी जी और तेज प्रताप के बीच ये नूरा कुश्ती हो रही है। ये इन लोगों को ये पता था, इसलिए कि ऐश्वर्या ने खुद सामने आकर कहा कि अगर तेजस्वी यादव को, ये तेज प्रताप यादव अगर किसी रिश्ते में पहले से थे तो फिर मेरी ज़िंदगी तबाह करने का काम लालू जी और राबड़ी जी ने क्यों किया? ये तो सच है, ये महापाप है, इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं हो सकता है। और उसके बाद जिस तरह से तेज प्रताप का जो स्टेटस आया, जिसको अलग अलग तरह से कभी कहा गया ये फेक है या जो है, लेकिन जो कुछ भी हो, जो कार्रवाई हुई, ये सच है कि अभी चुनाव में आरजेडी पहले से कई चुनौतियों का सामना कर रही है। भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में उनके नेताओं की हाजिरी के बाद और जिस तरह से उनकी पार्टी में तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता को लेकर जो सवाल खड़े हुए हैं, पार्टी मुश्किलों का सामना कर रही है। और एनडीए दूसरी तरफ काफ़ी ताकतवर हुआ है। लगातार जो ज़मीनी तौर पर एनडीए की ताकत है वो दिख रही है। और उसके बाद ये कहीं ना कहीं एक बड़ी मुश्किल है जहां सार्वजनिक जीवन में कुछ भी निजी नहीं होता है। राजनेताओं को लोग रोल मॉडल मानते हैं। अगर वहां उन्हें ऐसा लगता है कि जिनको वो देव स्वरूप मानते हैं उनका चेहरा ये है, चर्चाएं तो होती थी लेकिन ये तो खुली तौर पर ये इकरारनामा था, तो ये कहीं ना कहीं जो पूरी कवायद थी ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश थी, लेकिन वो बैकफायर कर गया है। तो अब तो 2010 से भी बुरी स्थितियों का सामना करने के लिए
आरजेडी को तैयार रहना चाहिए। अभय कुशवाहा जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने शानदार वकालत करने की कोशिश की है, लेकिन सब चीज़ के बाद भी जनता के बीच आरजेडी की फजीहत हो रही है। सही। अब अभय कुशवाहा जी संक्षेप में सर, उसके बाद बाकी मेहमानों का रुख करूंगी, क्योंकि आज सारे सवाल आपसे ही है सर, निशाने पर आज आप ही पहले तो की मैं बारी है। राजीव भैया को धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा हाँ। कि श्रम ये आयोग के उपाध्यक्ष या बने हैं, इसके लिए बधाई है। लेकिन हम इन्हीं से जानना चाहे, अभी परिवारवाद की बात कर रहे थे ये, अभी इन्होंने महादलित आयोग बनाया है। अध्यक्ष किनके परिवार को बनाया, उपाध्यक्ष किनके परिवार को बनाया है आपने? महादलित आयोग का अध्यक्ष आप किनके परिवार को बनाए? आप ही बता दीजिए सर। उसी महादलित परिवार में उपाध्यक्ष आप किनके परिवार को बनाए? राजीव भैया देखिए, दूसरे पर टीका टिप्पणी करना वो अलग बात है, लेकिन आपको भी देखना चाहिए। आप परिवारवाद की बात करते हैं, भरा पूरा परिवारवाद है भैया। कोई ऐसी दल आप बता दीजिए हमें जहां परिवारवाद नहीं है। और परिवारवाद जब करते हैं, हम लोग के यहाँ जब हम लोग के यहाँ चुनाव लड़के लोग गए हैं, लालू जी चुनाव लड़े, राबड़ी देवी जी चुनाव लड़ी, तेजस्वी जी चुनाव लड़ते हैं, तेज प्रताप जी लड़ते हैं, मीसा भारती जी चुनाव लड़ी। ये जनता का आशीर्वाद है, जनता का विश्वास है। ठीक है, ठीक है सर। और जनता के विश्वास से नहीं जब सर, उन पर आप है सही कह तब रहे हैं वो सर, चुनाव आखिर जीत में तो करके जाते हैं। कसौटी जनता की अदालत में ही जाकर जो भी साबित हो सही, उसी पर मोहर लगती है सर।